देखिए, वैसे तो आपको कोई भी सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम आपको सारी नई अपडेट शेयर करता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, आपके डाउट भी क्लियर करता रहता हूँ, चाहे लाइव के माध्यम से हो, चाहे Q&A पोस्ट के माध्यम से हो। लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तब जगते हैं जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। बहुत सारे बच्चे तब फॉर्म भरने के लिए कहते हैं, ये फॉर्म कब निकले हमें तो पता ही नहीं चला, जब एडमिशन भी बच्चे अपना करवाने लग जाते हैं। सीधी सी बात है कि अभी CM3 के फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है। पहली चीज़ CM3 के फॉर्म निकले, दूसरी चीज़ नर्सरी, KG और फर्स्ट तीनों क्लासेस में एडमिशन निकले हुए। आपने इनका फॉर्म भरना है अगर आपको एडमिशन दिल्ली में चाहिए तो। इसी दौरान आप पिकनिक भी जाएंगे, लोकल टूर, उसका भी मैंने सर्कुलर शेयर कर दिया है। आपको कहीं नहीं जाना है, आप अपने स्कूल ग्रुप में लगातार बने रहिए। जो भी आपको आपके स्कूल ग्रुप में अपडेट आते हैं वो आप उस पर ध्यान देते रहिए। साथ में अपने क्लास टीचर से कनेक्ट में रहिए, साथ में हमारे चैनल से कनेक्ट में रहिए। आपको हमारे चैनल पे सारी अपडेट मिल जाएगी। जैसे आपको अपडेट मैं वीडियो शेयर करता हूँ, आप तुरंत अपने क्लास टीचर से सेम चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्या ऐसा हो रहा है ना। अभी निपुण संकल्प के एग्ज़ाम होंगे, आपके जो क्लासेस के जो नॉर्मल क्लासेस के एग्ज़ाम चल रहे हैं वो ख़त्म होने के बाद आपको निपुण संकल्प के लिए डेट आपको आपके स्कूल ग्रुप में बता दिया गया होगा। नॉर्मली क्या होता है कि एग्ज़ाम के बाद तुरंत छुट्टियां पड़ जाती हैं, ठीक है। आप अपना जहां मर्जी जैसा मर्जी घूमने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन इस बार निपुण संकल्प का पेपर होगा ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। दूसरी चीज़, आपको इसी दौरान लोकल टूर, पिकनिक भी ले जाया जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़, जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो भी इस बार तुरंत है, बहुत जल्दी एडमिशन हो रहे हैं। एडमिशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स, सारा प्रोसीजर मैंने वीडियो बनाया, वो भी आप ज़रूर जा करके देखिए। अब हम बात आते हैं CM3 के लिए। CM3 के लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, परेशान हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्या मैं इस क्लास में फॉर्म भर सकता हूँ, मेरे पास दिल्ली का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं कैसे फॉर्म भरूँ, मैं इस क्लास में हूँ तो मुझे किस क्लास के लिए फॉर्म भरना चाहिए। सीधी सी बात है कि आप वीडियो नहीं देखते हैं। आपको लगता है कि वीडियो देखने से सिर्फ हमारा फ़ायदा होगा। सीधी सी बात है कि आपको अपडेट मिलेगा, आप अप टू डेट रहेंगे, आपको सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो आप हर स्टेप के लिए आप रेडी रह सकते हैं। CM3 के लिए 75 स्कूलों में एडमिशन खुले हुए हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न आ रहा है किस किस क्लास में, तो आपको बता देता हूँ कि 6ठी क्लास में एडमिशन होंगे, 9th क्लास में एडमिशन होंगे और 11th क्लास में एडमिशन होंगे। पिछले साल 6ठी, 7वीं, 8वीं में हुआ था, इस साल इन्होंने बदल दिया है, 6ठी के बाद 9th के बाद 11th, इन 3 क्लासेज में होगा। अब यहाँ पर सीट की बात आती है, तो 6ठी वालों के लिए तो सीट इन्होंने रखे हुए रिजर्व में कि कितनी सीट किस स्कूल में हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भाई 6ठी वालों के लिए 2 प्रेफरेंस मांगे गए, 9th और 11th वालों के लिए 3 प्रेफरेंस मांगे। अब आपको प्रेफरेंस अपना जिस स्कूल में भरेंगे उसी स्कूल के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन तय होगा। आपने जिन 2 या 3 स्कूलों में फॉर्म भरा है, आपका जो मेरिट है उन्हीं 2-3 स्कूलों के अकॉर्डिंग बनेगा। आपके स्कूल में बहुत सारे अच्छे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, आपके स्कूल की मेरिट बहुत हाई गई, आपके नंबर मान लीजिए आए हैं 70, दूसरे स्कूल में हो सकता है 60 में ही मेरिट चली गई हो, तो आपकी मेरिट आपके स्कूल के अकॉर्डिंग देखी जाएगी जिस स्कूल के लिए आपने भरा है। ये आप ध्यान से समझें। अच्छे स्कूल के चक्कर में, अच्छी लोकेलिटी के चक्कर में, नज़दीक के चक्कर में ना रहें। आप अपने बच्चे का सिस्टम देखिए, आपका बच्चा कितना कंपटीशन फाइट कर सकता है। पिछले साल किस स्कूल की कितनी हाई और कितनी डाउन मेरिट गई, ये आप चेक कर लें। मैंने प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे प्रॉपर डिटेल शेयर कर दूंगा। पिछले साल मैं डाली हुई है किस स्कूल की कितनी मेरिट है, किस स्कूल में कम नंबर पे भी बच्चे का सिलेक्शन हो गया, किस स्कूल में ज़्यादा नंबर वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ।
ये ध्यान रखना पहली चीज़। दूसरी चीज़ है इस साल मेरिट जाएगी बहुत हाई। पिछले साल बच्चों को पता नहीं था, प्रोसीजर पता नहीं था, बहुत सारे बच्चों ने तो आनन फानन में एग्ज़ाम दिया, आनन फानन में फॉर्म भरा, तो ये सब कुछ जब आनन फानन में होता है तो मेरिट डाउन जाते हैं, फिर भी हाई थी। इस साल CM श्री का पहले से लोगों को पता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ CM श्री के स्कूलों को ज़बरदस्त बनाया जा रहा है, सारी चीज़ें बिल्कुल चकाचक हो रही है, चाहे वो कंप्यूटर लैब से लेकर के हो, स्पोर्ट्स से लेकर के हो, पढ़ाई से लेकर के हो, टीचर्स से लेकर के हो, ओवरऑल CM श्री स्कूलों को बहुत बढ़िया बनाया जा रहा है। तो पिछले साल जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, जिन बच्चों ने CM श्री में 1 साल स्पेंड कर दिया है, उनका एक्सपीरियंस CM श्री के स्कूलों का बहुत बढ़िया है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CM श्री में इस साल मेरिट और ज़्यादा हाई जाने की संभावना पूरी तरह है। आपको तैयारी करनी है और बढ़िया तैयारी करनी है। दूसरी चीज़, 9th क्लास में बच्चे कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि इसमें स्ट्रीम सिलेक्शन का नहीं है। बिल्कुल सही है, स्ट्रीम सिलेक्शन का इसमें बिल्कुल भी नहीं है। 9th क्लास में नॉर्मल जैसे बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। स्ट्रीम सिलेक्शन का ऑप्शन आपको 11th क्लास में मिलेगा। 11th क्लास के लिए पेपर 1 पेपर 2 का अलग अलग सिस्टम है, तो आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग वहाँ पर पेपर सिलेक्शन के लिए अपना ऑप्शन सही से चूज़ करें। फॉर्म भरने की प्रक्रिया को सही से देखें, गलती ना करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अभी आपके पास फॉर्म भरने के लिए प्रॉपर टाइम है, तो आप सही से भरें। एक और दिक्कत आ रही है 9th और 11th वालों को, वह स्टार आ रहा है कि सीटें कितनी हैं इसका। कुछ स्कूलों में तो 9th में कंफर्म है कि इस स्कूल में कितनी सीटें हैं, लेकिन कई सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें सीटों का पता नहीं चल रहा, खाली सीट कितनी है। ऐसे अगर आप 11th क्लास में जाएंगे तो 11th क्लास में भी किस स्कूल में कितनी सीटें इसका कहीं भी डिपार्टमेंट ने अभी खुलासा नहीं किया। कारण क्या है? कारण ये है कि जो बच्चे एट प्रेजेंट टाइम में 8वीं क्लास में हैं CM श्री में, वो बच्चे अपग्रेड होंगे 9th क्लास में। अब 9th क्लास में फिर सीटें देखी जाएंगी कि किस स्कूल में कितनी सीटों की ज़रूरत है, कितने बच्चों की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे अपना स्टेट चेंज कर देते हैं, अपना स्कूल चेंज कर देते हैं, ये उनके ऊपर ऑप्शन है, वो कर सकते हैं। तो ऐसे में देखी जाएगी सीटें कितनी हैं। इसी तरह से 11th में भी होगा, वह स्ट्रीम में कौन सा बच्चा क्या स्ट्रीम लेना चाह रहा है, किस स्ट्रीम में कितनी सीटें हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद ही जिन जिन स्कूलों के आगे स्टार लगा हुआ है वहाँ पे सीटें हैं। जिन स्कूलों के आगे 0 लिखा हुआ है वहाँ पे फॉर्म ना भरें, क्योंकि 0 सीटें हैं। हालांकि वहाँ भी सीटें होंगी, लेकिन 0 का मतलब और स्टार के मतलब में बहुत अंतर है। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा हो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉल कोई भी बच्चा ना करें, आप सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपनी क्लास जरूर मेंशन करें ताकि मैं आपको बेटर सॉल्यूशन दे पाऊँ। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कर लेना, व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैं आपको एजुकेशनल अपडेट लगातार शेयर करते रहता हूँ। बाकी कोई और कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिए। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।